ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में गर्व और जश्न का माहौल है, जब हिंदुस्तान ने आतंक के अड्डों पर सीधी और सफल कार्रवाई की। लेकिन इस फतेह के बीच एक और अहम पहलू है जिस पर हमें गौर से देखना चाहिए, एक ऐसी आवाज जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। ये रिपोर्ट दिल्ली की उन गलियों से है जहां मुस्लिम समाज के लोग अपनी सोच, अपने जज्बात और अपनी जान सिर्फ भारत पर कुर्बान करना चाहते हैं, क्योंकि देशभक्ति किसी मजहब से नहीं जुड़ी होती, वो दिल से निकलती है और तिरंगे तक जाती है। चलिए सुनते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर क्या सोचते हैं वो हिंदुस्तानी, जिनकी मोहब्बत इस मिट्टी से उतनी ही गहरी है जितनी किसी और की। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जी हाँ, कल रात मोदी सरकार ने हम सबको अचंभित कर दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। जहां एक तरफ पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, वहीं हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बदले की आस में बैठा था। लेकिन मोदी जी ने आज ये साबित कर दिया कि बदला लिया जाएगा तो ऐसे ही लिया जाएगा, डंके की चोट पर लिया जाएगा। लेकिन इसी के पीछे एक और कहानी है कि जब भी कोई छोटी बात हो जाती है तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान होने लगता है। हर बार मुसलमान को एक कसौटी से गुजरना पड़ता है, क्या वो सच्चे हिंदुस्तानी है या नहीं। लेकिन यकीन मानिए कि जब बात देश की आती है तो धर्म कहीं नहीं होता, धर्म उड़ जाता है। यकीन मानिए ये बात कि आज हिंदुस्तान में हर एक हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदुस्तानी है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। आज मेरे साथ निजामुद्दीन दिल्ली में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपना धर्म, उनको धर्म के विषय से मत जानिए, उनके लिए धर्म अब इस वक्त पीछे है। वो पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में किसी और धर्म के हैं। अब मैं कुछ लोगों से बात करूंगा कि कल रात को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या कहना है। अनवर बताइए। ना पूछो हमसे कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो हमसे क्या हमारी कहानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, बस यही हमारी निशानी है। तो अनवर मियाँ, मुझे ये बताओ कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो, ये तो मैं नहीं जानना चाहता। आज सब पार्टियां एक हो गई हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए हैं, महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, राइट। तो आज पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़े होकर जश्न मना रहा है कि हिंदुस्तान ने पहली बार अपनी बाहें खोल के दिखाया है कि हम क्या हैं और हमारी हैसियत क्या है। तो दुश्मन चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, ये समझ ले कि हिंदुस्तान अब पीछे हटने वाला है नहीं। मैं अनवर से ये पूछना चाहता हूँ, अनवर, जिस तरीके से उस लड़की का सिंदूर छीना गया और हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर करके उसको सलामी पेश की है, उसके मार्टियर को, उसके शहीद को सलामी पेश की है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ जी, और धर्म पूछ करके जो उन्होंने मारा, क्योंकि उसके पीछे उनकी मंशा सिर्फ यही थी कि हिंदुस्तान में जो एक हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है इससे उसमें दरार है और यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो। और इसका जवाब आप ये देखिए कि हिंदू मुसलमान उनकी इस बर्बरता के बावजूद एक रहा। तो इसका श्रेय तो मोदी जी को भी जाना चाहिए ना। इसका श्रेय मोदी जी को भी जाता है, गवर्नमेंट को भी जाता है, सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के लोगों को जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि मोदी जी को एक श्रेय यह जाता है कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा। मोदी जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज उनको ये दिया कि पाकिस्तान जो कि एक आतंकवादियों का मुल्क है, जहाँ पे मुसलमान रहता है, मोदी जी ने उस ऑपरेशन को किससे लीड कराया, एक बहुत बड़ा जवाब दिया। उस ऑपरेशन को लीड किया कर्नल सोफिया कुरैशी ने। उसने वहाँ जाकर के मिसाइल दागे, उसने नहीं देखा कि मैं मिसाइल कौन से धर्म के लोगों पे दाग रही हूँ, वो सिर्फ उसका एक धर्म था, हिंदुस्तानी। बस ये बहुत बड़ा मैसेज है। और पाकिस्तान को अब ये सोच लेना चाहिए कि अब उसके बुरे दिन आ चुके हैं। मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है, हम एक एक हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम उनके साथ खड़े हैं। अनवर, मुझे एक बात पूछनी है तुमसे कि जो पिछले इस हमले से पहले जिस तरीके का, तुम भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, मैं जानता हूँ, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में एक आग सी लग रही थी, लोग एक दूसरे में टसल ले रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकता और ज़्यादा मजबूत हुई है, विश्वास और बढ़ा है लोगों में आपस में। बिल्कुल, मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को जो स्ट्रेटेजी दी है, उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी को, उसको लीड करा करके कि हिंदू और मुसलमान यहाँ पे एक ही है, वो धर्म नहीं देखता, उसके लिए सबसे बड़ा धर्म उसका हिंदुस्तान। देखिए, जो वाक़या कल रात को हुआ है इसकी तवक्को की जा रही थी काफ़ी दिन से, लेकिन थिंक टैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
उसको बाकायदा हर तरह से, हर एंगल से उसको एग्ज़ामिन किया, और उसी की वजह से इतना वक्त लगा। और उसके बाद उन्होंने बड़ा सोच समझ करके कदम उठाया, और एक अपना जो उनका वादा था या जो उनका कहना था उसको उन्होंने पूरा किया है। तो मेरे नज़दीक ये है, क्योंकि मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब देखता हूँ इस चीज़ को, कि जो ट्रैप पाकिस्तान ने हमारे ऊपर डाला था, उस ट्रैप से बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान ने अपनी सियासी सूझबूझ के साथ उस ट्रैप से बाहर निकाल लिया। बेहतरीन फैसला था, होना चाहिए था। इसका रिटेलिएशन जो उन्होंने यहाँ आके किया उसका जवाब सही तरह से दिया गया। और हम इसके साथ, यहाँ पे भी तो इंसान मरे हैं, यहाँ कौन मरे कौन नहीं मरे हमारा सवाल वो नहीं है। हमारा अपने वतन से हिस्सा है, हम वो हुब्बुल वतन बिन ईमान, ये एक बहुत अरबिक की बहुत पुरानी और बहुत मशहूर सही है कि ईमान का हिस्सा है वतन से मोहब्बत। तो वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये ज़रूर है कि बार बार प्रूफ करना पड़ता है, बट आई डोंट थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें बार वो प्रूफ करना बंद कर देना चाहिए, और प्रूफ देना भी नहीं चाहिए। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो आपने एक बात समझी कि वतन परस्ती ईमान का हिस्सा है। अगर आप हिंदुस्तान में हैं या किसी और मुल्क में हैं तो आप अपने मुल्क की खाएंगे और अपने मुल्क की ही गाएंगे। तो इसके लिए बार बार ये साबित करना कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ है, ये बातें बहुत पुरानी है और ये ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ। आप बताइए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप करें। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर तो होना ही चाहिए था, और इसकी वजह भी जायज़ है कि इस तरीके से पिक एंड चूज़ करके मारना, किसी को टारगेट बनाना, उसके पीछे की मंशा कुछ और थी और आगे की मंशा कुछ और है। आगे की मंशा तो सबको पता है, लेकिन पीछे की मंशा हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना। और जो यहाँ पर 140 करोड़ लोग रहते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो सब हिंदुस्तानी हैं। तो मेरी सोच ये है कि इंडिया फर्स्ट। अगर हिंदुस्तान कायम रहेगा तो मुसलमान भी कायम रहेंगे, हिंदू भी कायम रहेंगे, सरदार भी कायम रहेंगे। तो हिंदुस्तान को कायम रहने के लिए ये जो ऑपरेशन करा गया, ये एक्सपेक्टेड था, जैसे हमारे हनीफ साहब ने कहा है। और ये इसका नाम बहुत अच्छा रखा गया है। इसका ताल्लुक खाली नाम सुन के पता चलता है कि हमने अपने सुहागों के रक्षा के लिए हमने अटैक करा है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आन के यहाँ पर आतंक फैलाएगा तो हिंदुस्तान उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा 140 करोड़ लोग जो हैं वो सेना के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। मेरे मतभेद सरकार से हो सकते हैं, मेरे मतभेद किसी और से हो सकते हैं, लेकिन जहाँ हिंदुस्तान की बात आएगी तो मैं अपनी जान तक निछावर कर दूंगा इस मुल्क की रक्षा करने के लिए। साथ साहब, जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए और अब मोदी सरकार ने इसका बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर करके, आप बीइंग अ मुस्लिम ऑफ इंडियन मुस्लिम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आपके बहुत सारे सवालों को जो हमारे बड़ों ने दिए हैं, इन्होंने हमारी कुछ बहनों के जो है मांग उजाड़ी। कल के हमले से आपको पता लगा कि उनकी जो है औरतें बेवा हुई। आपने हमारे मुल्क के ऊपर गलत नज़र डाली, वो आपको नहीं डालनी चाहिए थी। मोदी साहब के साथ हम खड़े हैं। मोदी साहब ने सही फैसला लिया है, और हिंदुस्तान का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब जो है इस वक्त साथ बन के खड़े हुए हैं। मुझे एक बात याद आ गई है, ये भूल गए थे शायद पाकिस्तानी के 71 के अंदर जो है इन्होंने हमारे पैरों में हथियार रखे थे, और अब ये फिर दोबारा हमारे पैरों में हथियार रखेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपसे फिर और आपके माध्यम से पाकिस्तान की जो है आर्मी को ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो काम करा, अपने लोगों से जो कराया, और यहाँ पे जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, वो ख़राब नहीं हुआ, और आपकी वजह से हम लोगों के अंदर एका बढ़ गया है। बहुत शानदार। कहने का मतलब एक कि अगर आपदा में अवसर देखा जाए तो यही है कि जो पहलगाम में हुआ उसने हिंदुस्तानियों को एक कर दिया। ये बात आपने देखी होगी, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया हो, हर एक पॉलिटिशियन हो, कांग्रेस बीजेपी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पार्टी नहीं है, इस वक्त सब एक हैं, एक हिंदुस्तान है। साथ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी अच्छी बात कही। जैसे कि हमारे बड़ों ने कहा कि सबसे पहले तो आपने मोदी सरकार को कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले सरकार को कॉन्ग्रेचुलेशन, और उससे ज़्यादा जो कॉन्ग्रेचुलेशन के लायक हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं जो 24/7 बॉर्डर्स पे बिना किसी की परवाह करे अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की, हम लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। मेरी नॉलेज के हिसाब से जितनी मुझे, वो जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर के रिलेटिव्स और नेफ्यू बने, तो जैसी दवाई आप दूसरों को दोगे वैसी दवाई हम देने के सक्षम हैं। हमारे इंडियन आर्मी सक्षम है। तुम कड़वा करोगे
तो हम कड़वा जवाब देंगे, तुम मिठाई खिलाओगे तो हम भी मिठाई खिलाएंगे। हम पहला, वी आर नॉट इन डेंजर, वी आर द डेंजर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस बात का मतलब मैसेज साफ जा रहा है पाकिस्तानियों को कि भैया हाथ भी, जब हम हिंदुस्तान हाथ जोड़ सकता है तो वाट भी लगा सकता है, तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार रहे। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे जिनके साथ मैं अब बात करूंगा। मोदी जी की आपकी नज़रों में, मुस्लिम कम्युनिटी की नज़र में मोदी जी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन कल जो उन्होंने किया उसके बाद आपकी नज़रों में मोदी जी की इज्जत थोड़ी और बढ़ी है क्या? नहीं, डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। ही इज़ अ गार्जियन, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो गार्जियन हैं। और एक घर के बड़े को जो फैसला लेना चाहिए था इस वक्त, जब घर पर अटैक हो, घर की बेटियों को बेवा कर दिया जाए, उनकी मांग का सिंदूर छीन लिया जाए, तो घर के बड़ों को जो फैसला लेना चाहिए वो उन्होंने लिया है। लेकिन मैं इसमें एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। जैसे जहाँ पर हमला करा वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और टेरर कैंप पर किसी पाकिस्तानी पर अटैक नहीं करा, जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर हमारी फ़ौज ने, हमारे मुल्क ने अटैक करा। हमने किसी सिविलियन को या किसी बेकसूर को मारने की कोशिश नहीं करी, और उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा था। बेशक उसमें पाकिस्तान का उन्हें सपोर्ट हासिल था जो उन टेररिस्ट ने काम करा, तो हमने उसका जवाब दिया। लेकिन मेरी मोदी जी से डिमांड है, एज ए मुस्लिम, एज ए इंडियन मुस्लिम, डिमांड है कि ये यहाँ रुकना नहीं चाहिए। जो पीओके में जितने भी ये टेररिस्ट कैंप हैं, इन्हें सबको अब निपटा दें। कश्मीर एक्चुअली है ही हमारा, तो अब वक्त आ गया है कि हम उसे अपने साथ मिला लें और वो पीओके ना रहे, इंडिया ही हो जाए पूरा। तो सुना आपने, हिंदुस्तान का मुसलमान आखिर चाहता क्या है? हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी सरहदों को बढ़ाना चाहता है और आगे निकलना चाहता है। मोदी जी अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो इन लोगों की बात को समझें, और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गई हुई ज़मीन अपने हाथ में वापस ले लें। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमें इंडियन आर्मी से सीखना चाहिए और इंडिया के पॉलिटिशियंस को भी सीखना चाहिए। अभी हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, नैनीताल में कैसे कोतवाली के अंदर घुस के एक मुसलमान पुलिस वाले को कोतवाली के अंदर घुस के उसे मुसलमान कह के मारा जा रहा है, और पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं और वहाँ के सीएम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, यूपी में के अंदर भी बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है। तो मतलब अंदर लड़ाने की कोशिश की जा रही है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, लेकिन इन सबको इंडियन आर्मी से सीखना चाहिए। सबको इंडियन आर्मी सीखना चाहिए कि देखिए कि जब कंट्री की बात आती है तो कैसे मतलब रहा जाता है और कैसे एकजुट हुआ जाता है। तो इस ऑपरेशन से, भले ही वैसे देखिए वॉर के मैं कभी बिल्कुल खिलाफ हूँ, वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है और जवाब दिया भी है हमने। ठीक है, लेकिन इससे नुकसान तो हर कंट्री के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ हमारा कि इतने जो डिफरेंसेस चल रहे थे अब आपको सब एक नज़र आ रहे हैं। हम मतलब अपने एनिमी के खिलाफ हम सब लोग एक हैं। तो ये बात जान लीजिए कि हमारे घरेलू झगड़े, उसका निपटारा हम खुद कर लेंगे। ये हमारे पैर का काटा है, हम ही से निकलेगा, ये बात सच है। लेकिन अगर बात मुल्क पे आएगी तो फिर पूरा 140 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े होकर एक ही बात कहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ज़रा आप मुझे बताइए, आप शरई नुक्ते नज़र से क्या सोचते हैं कि जो ये हमला हुआ है ये जायज़ है कि नाजायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जैसे हमला किया गया तो उसके ये था कि मतलब एक सिंदूर जो मिटाया गया, एक लड़की का जो बहुत कम दिन की मतलब शादीशुदा थी, तकरीबन 1 वीक की वो शादीशुदा थी, और उसका उन्होंने एकदम मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। बिल्कुल, बहुत कम उसने खुशी देखी थी, तो उसका इतना करारा जवाब दिया, उसकी वजह से और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है मोदी जी की हमारी नज़रों में। तो सुना आपने, मुसलमान की नज़र में मोदी जी की इज्जत पहले जितनी थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों के लिए भी लोगों की इज्जत उसी तरीके से बढ़े। ये सब लोग जो बातें कह रहे हैं उससे शायद अब लोगों का नज़रिया मुसलमानों के लिए बदले। जी, आप क्या कह रहे थे? और ये कि यही दीन पहले आपका या मतलब आपका मुल्क पहले है, ये बात आती है। तो ये वो सिचुएशन आई है अब कि हमारा दीन बाद में और पहले मुल्क, ये वो सिचुएशन आ गई है अब कि हम अपने मुल्क के लिए जान निछावर कर देंगे इंशाल्लाह। आप बताइए, दीन पहले या मुल्क पहले? बहुत ही ख़ास आपने बात कही है, बहुत ज़बरदस्त बात कही है इन्होंने कि पहले दीन है या मुल्क है। देखिए, हमारे यहाँ तो बचपन से ही ये तरबियत दी जाती है कि अपना मुल्क है तो सब कुछ है, और हम चाहे हमारे सामने कोई भी हो, हम अपने मुल्क के साथ में हैं। और मुझे इस ऑपरेशन से 2 बातों का आपको मैं खुलासा कर दूं, वो ये कि एक तो उनको जवाब मिला जो उनके नज़रिया था पाकिस्तानियों का कि भाई हम इन्हें हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे, एक तो नज़रिया। और जो यहाँ के तंग नज़र लोग थे,
जो तंग नज़र लोग थे, जो सिर्फ हिंदुस्तान वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते थे, उनके मुंह पर बहुत ज़बरदस्त तमाचा पड़ा है। हिंदुस्तान तरक्की की चरम सीमा पे पहुंचेगा अगर हमारे रहनुमा सारे अवाम को एक निगाह से देखें। 140 करोड़ लोग कोई मामूली आबादी नहीं है, हमें कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इतनी बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है कि अगर हम किसी को खिला दें तो हमें रात दिन मशीनें चलानी पड़ेंगी और इंडस्ट्री चलानी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि झगड़ा कोई हल नहीं है, आपने बदला ले लिया, आपने एक अच्छा सबक सिखा दिया, अब अपनी तरक्की के लिए सोचें, अपनी आवाम के बात सोचें, मेरे और आपके बारे में सोचें। जय हिंद। थैंक यू। हाँ बोलिए। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, दे हैव शोड ट्रिमेंडस फर्मनेस इन देयर डिसीजन। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, फर्मनेस कि हमारा जो इरादा है कितना पक्का और कितना पुख्ता और कितना सूझबूझ के साथ लिया गया है। तो उसी के साथ मेरा अंदाज़ा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी डिसीज़न लिए हैं वो बड़ी फर्मनेस के साथ लिए हैं और बड़े सोच समझ करके लिए हैं। इन अल्फाज के साथ मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। तो आपने सबकी बात सुनी इस वक्त, और सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए।